दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी अवनी की जर्नी पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। तो तैयार हो जाइए और एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। कहानी कुछ यूं है। एक खुशहाल परिवार था। पापा, मम्मी, बड़ा बेटा और छोटी बेटी निशी। इस परिवार को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन ये लोग बाहर से लौट रहे थे। रात का समय था, रास्ता सुनसान और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। निशी को वैसे भी भूत प्रेत की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि उसका आभा मंडल भी कुछ ऐसा था कि उसे ऐसी चीजें बहुत जल्दी महसूस हो जाती थीं। वापस आते वक्त अचानक उनकी गाड़ी सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। पापा गाड़ी से उतरे और समस्या देखने लगे। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और सड़क के किनारे दो बड़े मिट्टी के मटके रखे थे जो सफेद कपड़े से कसकर बंधे हुए थे। पापा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, इसलिए जिज्ञासावश उन्होंने वो मटके खोल दिए। अंदर सफेद कपड़े ही थे, तो उन्होंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और गाड़ी ठीक करके सब लोग घर आ गए। घर बहुत पुराना और हवेली जैसा था। घर आते ही मम्मी खाना बनाने लगी। तभी निशी ने रसोई की खिड़की से बाहर झांका और कहा, मम्मी, देखो, खिड़की के पास दो बूढ़े बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मम्मी ने खिड़की से देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद निशी का वहम होगा और उसे नजरअंदाज कर दिया। सबने खाना खाया और सोने चले गए। जैसे ही लाइट बंद हुई, अचानक निशी के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वो कह रही थी, मम्मी, पापा, बहुत सारे बूढ़े मुझे घेर रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं। वो बुरी तरह कांप रही थी। जब मम्मी पहुंची तो उन्होंने सुना था कि पुराने लोग कहते थे, ऐसे समय पर किसी बच्चे पर से नमक या चीनी 7 बार उतारकर बाहर फेंक दो। मम्मी ने वही किया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही चीनी बाहर फेंकी, आवाजें बंद हो गईं और निशी को कुछ भी दिखना बोलना बंद हो गया। जब परिवार ने आपस में बात की तो पापा ने सारा किस्सा बताया। रास्ते में जो मटके थे मैंने खोल दिए थे। असल में उनमें दो बूढ़ों की आत्माएं कैद थीं और मटके खोलने से वो आत्माएं आजाद हो गईं और हमारे पीछे पीछे घर तक आ गईं। क्योंकि निशी का आभा मंडल तेज था, इसलिए उसे वो सब दिखाई और सुनाई दे रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, रास्ते में पड़ी किसी भी अनजान चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। खासकर जो चीज बंद करके रखी हो उसे तो भूलकर भी नहीं, क्योंकि हर आत्मा हमेशा के लिए पीछे नहीं छोड़ती, कुछ साथ भी चली आती हैं। सावधान रहें और अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें।